तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बैड न्यूज़ शेयर करने वाला हूँ और वहीं ये जो दुखद खबर है ये बहुत सारे क्रूज़र लवर्स के लिए है, क्योंकि इंडिया की बहुत ही पॉपुलर प्रीमियम क्रूज़र कंपनी जो है वो इंडिया छोड़ के अब जा चुकी है। तो बने रही इस वीडियो के एंड तक। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया को एग्जिट कर दिया है और उस कंपनी की बाइक को अब आपको लेना चाहिए या नहीं, या फिर उस कंपनी की बाइक को अगर आप ओन करते हो तो उसकी सर्विस और उसकी स्पेयर पार्ट्स आपको कहाँ मिलेगी। तो सभी डिटेल्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो मेरा नाम है ऋषभ और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा। और वहीं ये जो न्यूज़ है, ये जो कंपनी के बारे में आपको बताने वाला हूँ जिसने इंडिया को एग्जिट कर दिया है, बहुत ही पहले मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी डाल दी थी कि ये जो कंपनी इंडिया से अब जा चुकी है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि अगर आपको सबसे पहले बाइक रिलेटेड न्यूज़ चाहिए कि बाइक वर्ल्ड में क्या कुछ चल रही है, तो आप उसके लिए मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर बहुत ही ईजी होता है कोई भी चीज़ की अपडेट देना, तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप लोग फॉलो कर सकते हो। सो एनीवेज अब इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रीमियम क्रूजर बाइक कंपनी जिसने इंडियन मार्केट को एग्जिट कर लिया है, जिसने इंडिया में अपना जो बिजनेस है उसको पूरी तरीके से रैप अप कर लिया है, और वहीं उस कंपनी का नाम है हार्ली डेविडसन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हार्ली डेविडसन ही वो कंपनी जिसने इंडियन मार्केट को एग्जिट कर दिया है। तो बहुत लोगों को यहाँ पे ये चीज़ सुन के विश्वास नहीं हो रहा हो कि हार्ली डेविडसन इंडियन मार्केट को एग्जिट कर लिया है। तो जिन लोगों को नहीं विश्वास हो रहा हो डायरेक्टली गूगल कर सकते हैं। ये बात बिल्कुल भी सही है कि हार्ली डेविडसन ने जो अपना बिजनेस है उसको इंडिया में पूरी तरीके से समेट लिया, वो इंडिया छोड़ के चली गई है। तो पिछले कुछ समय से बहुत ज़्यादा ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे थे कि हार्ली डेविडसन इंडिया जो वो अपनी प्रोडक्शन को इंडिया में बंद करने वाली है। तो फाइनली इस चीज़ को क्लियर कर दिया है हार्ली डेविडसन यूएसए के ग्रुप ने। तो हार्ली डेविडसन यूएसए, जहाँ पे हार्ली डेविडसन का हेडक्वार्टर है, वहाँ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट निकल के आया कुछ दिनों पहले, जिसमें ये डायरेक्टली बता दिया गया कि हार्ली डेविडसन अब इंडिया में अपनी कोई भी बिजनेस को रन नहीं करेगी। तो ऐसा क्यों हुआ? अब हार्ली डेविडसन के जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको अपनी सर्विस कहाँ मिलेगी, सभी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में ये भी बताऊंगा कि अगर आपको अभी भी हार्ली डेविडसन की बाइक्स लेनी है तो आप कहाँ से ले सकते हो, कौन कौन सी BS6 की अभी भी आपको हार्ली डेविडसन बाइक्स मिल रही है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना करने पाए। तो दोस्तों सबसे पहली बात, ये काफी ज्यादा दुखद न्यूज है बहुत सारे क्रूजर लवर्स के लिए, क्योंकि बहुत लोगों को हार्ली डेविडसन की बाइक्स पसंद थी, स्पेशली जो हार्ली आती थी अंडर 10 लाख के नीचे, जैसे स्ट्रीट 750 हो गई, स्ट्रीट रॉड हो गई, आयरन 48 हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सब जो बाइक्स अब इनका कोई भी प्रोडक्शन आगे होगा नहीं। चाहे तो आप लोग एज अ यूज्ड बाइक इनको अभी भी खरीद सकते हो, या फिर जो डीलर्स के पास रिमेनिंग स्टॉक है उनको अभी भी खरीद सकते हो। लेकिन पहले यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि हार्ली डेविडसन ने ऐसा क्यों किया, हार्ली डेविडसन ने क्यों इंडिया में अपना बिजनेस को रैप अप कर लिया। तो अब जैसे कि हार्ली डेविडसन ने अपने बिजनेस को इंडिया में खत्म कर ही लिया, तो बहुत लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि हार्ली डेविडसन की बाइक्स इंडिया में अच्छी नहीं सेल होती थी, इसी की वजह से हार्ली ने अपना जो बिजनेस है उसको इंडिया में खत्म कर लिया। लेकिन अगर मैं आपको सेल्स फिगर्स बताऊँ तो उससे सुन के आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा। तो कुछ 2019 की सेल्स फिगर्स मैं आपको बताता हूँ, कुछ 2020 की सेल्स फिगर्स बताता हूँ। तो अगर हम सितंबर 2019 के सेल्स फिगर्स देखें तो उसमें स्ट्रीट 750 काफी ज्यादा अच्छी सेल हुई है, लगभग 119 यूनिट सेल हुई है। वहीं स्ट्रीट रॉड 43 यूनिट सेल हुई है, आयरन 883 23 यूनिट सेल हुई है, और वहीं फैट बॉब भी और स्ट्रीट बॉब भी अच्छी सेल हुई है। और ऐसा देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हार्ली डेविडसन की यहाँ पे जो सेल्स है वो खराब है। अगर आप लोग डायरेक्टली ट्रैम की बाइक से इनको कॉम्पीट करते हो तो आप लोग को ये देखने को मिलेगा कि सेल्स के मामले में ट्रैम्स की बाइक से हार्ली डेविडसन कहीं आगे है। और वहीं अगर आप लोग 2019 दिसंबर की भी सेल्स यूनिट देखते हो तो इसमें भी काफी ज्यादा अच्छी फिगर्स आपको दिखेगी। स्ट्रीट 750 जैसी बाइक 104 यूनिट्स बिकी है, स्ट्रीट रॉड जैसी बाइक 20 यूनिट्स बिकी है, और वहीं हार्ली डेविडसन की प्रीमियम बाइक जैसा कि फैट बॉय 28 यूनिट्स बिकी थी, फैट बॉब 12 यूनिट्स बिकी थी। और वहीं 2018 के सेल्स फिगर्स से अगर आप लोग 2019 के सेल्स फिगर्स को कंपेयर करते हो हार्ली डेविडसन के, तो आप लोग पाओगे कि 2019 में तो हार्ली का ग्रोथ काफी ज्यादा अच्छा था। और वहीं अगर आप हम लोग इस साल के सेल्स रिपोर्ट देखें, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको जुलाई और अगस्त के सेल्स रिपोर्ट्स बताऊँ हार्ली डेविडसन बाइक्स की, तो यहाँ पे थोड़ी सी कम है। लेकिन इसका कम होने का रीजन आप लोग जानते हैं कि कोरोना की वजह से इनका जो सेल्स रिपोर्ट है हल्का फुल्का कम हो गया है। फिर भी इतना ज्यादा कम नहीं हुआ है कि यहाँ पे ये ना पता जाए कि कंपनी को जो अपना बिजनेस है उसी को समेटना पड़े। तो स्ट्रीट 750 जैसी बाइक जुलाई में सेल हुई थी 86 यूनिट, स्ट्रीट रॉड सेल हुई थी 19 यूनिट्स, 883 आयरन सेल हुई थी 25 यूनिट्स, और वहीं फैट बॉय जैसी बाइक भी 17 यूनिट सेल हुई थी जुलाई के महीने में। हाँ, यहाँ पे ये है कि 2019 से थोड़ी कम सेल्स है, लेकिन कम सेल्स का रीजन तो आप लोग सभी जानते हैं, वो तो हर कंपनी के साथ वो चीज़ का इम्पैक्ट पड़ा ही है कोरोना के चलते। और वहीं अगर अगस्त के भी सेल्स फिगर्स को हम लोग देखें तो ऐसा नहीं है कि हार्ली डेविडसन की बाइक बिल्कुल भी नहीं बिकी है। स्ट्रीट 750 बिकी है, स्ट्रीट 750 टोटल 62 यूनिट्स बिकी थी पिछले महीने यानी अगस्त में। स्ट्रीट रॉड भी 23 यूनिट्स बिक गई थी, 883 आयरन 32 यूनिट्स बिक गई थी। हाँ, ये है कि अगस्त में प्रीमियम बाइक्स थोड़ी कम सेल हुई थी, जैसे कि फैट बॉय सिर्फ 6 यूनिट सेल हुई थी, लेकिन यहाँ पे 48 स्पेशल भी 1 यूनिट सेल हो गई थी।
तो अगर आप हार्ली डेविडसन बाइक्स की जो सेल्स रिपोर्ट है 2019 को उसको डायरेक्टली उठा के कंपेयर कर दोगे कावासाकी की बाइक्स के साथ, तो आप लोग ये पाओगे कि लगभग उतना ही बाइक सेल हुआ हार्ली डेविडसन का जितना कावासाकी की बाइक सेल हुई थी 2019 में। हाँ, लेकिन अगर आप लोग 2020 में कावासाकी से कंपेयर करते हो तो कावासाकी थोड़ी सी आगे है सेल्स के मामले में, लेकिन ट्रायम्फ से अगर आप लोग कंपेयर करते हो तो हार्ली डेविडसन ट्रायम्फ से कहीं आगे है। तो दोस्तों हार्ली डेविडसन ने इंडिया में अपनी बहुत सारी BS6 बाइक्स को अपने पोर्टफोलियो में अपडेट कर लिया था, लेकिन यहाँ पे मेरे को बात नहीं समझ में आई कि BS6 बाइक्स जब इन लोगों ने लॉन्च कर दिया तो भला क्या जरूरत पड़ेगी अपनी बिजनेस को यहाँ से रैप अप करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने इसलिए ये चीज कहा कि जब BS4 से BS6 का ट्रांजिशन हो रहा था तो कंपनी चाहती तो उसी समय इंडियन मार्केट को एग्जिट कर देती, जिसकी वजह से BS6 बाइक्स का लॉन्च करने का उन लोगों का खर्चा भी बच जाता। सो एनीवेज, अगर आपको अभी भी हार्ली डेविडसन की बाइक्स खरीदनी हो, भी ब्रांड न्यू कंडीशन में खरीदनी है, तो आप हार्ली डेविडसन स्ट्रीट 750 खरीद सकते हो, जिसकी एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है 4,69,000 रुपीज। वहीं दूसरी जो बाइक है वो आप लोग खरीद सकते हो हार्ली डेविडसन आयरन 883, जिसकी जो एक्स शोरूम दिल्ली प्राइस है वो है 9,38,000 रुपीज। और वहीं उससे ऊपर अगर आपको हार्ली की बाइक्स खरीदनी है, जैसे कि अगर आपको हार्ली डेविडसन फैट बॉय खरीदनी है तो वो भी आप BS6 इंजन के साथ खरीद सकते हो, उसकी एक शोरूम दिल्ली प्राइस है 18,25,000 रुपीज। और वहीं आप हार्ली डेविडसन 48 भी खरीद सकते हो, वो भी BS6 इंजन के साथ हार्ली ने उसको लॉन्च कर दिया था, और वहीं उसकी जो एक शोरूम दिल्ली प्राइस है वो 10,61,000 रुपीज है। वहीं अगर आपको थोड़ी और लो बजट वाली हार्ली की बाइक खरीदनी है तो आप हार्ली डेविडसन स्ट्रीट रॉड खरीद सकते हो, इसका भी जो BS6 मॉडल है उसको हार्ली ने लॉन्च कर दिया था, उसकी एक शोरूम प्राइस है 5,99,000 रुपीज। फिर आप हार्ली डेविडसन लो राइडर भी खरीद सकते हो, जिसकी जो एक शोरूम प्राइस है वो 13,75,000 रुपीज है। फिर लो राइडर S नाम का एक अलग वेरिएंट आता है, जिसके लिए आपको 14,69,000 एक शोरूम दिल्ली में देने की जरूरत पड़ेगी। और वहीं हार्ली डेविडसन 48 स्पेशल भी आप लोग खरीद सकते हो, ये भी BS6 में अवेलेबल है, जिसके लिए 10,98,000 रुपीज एक शोरूम में आपको देनी पड़ेगी। और वहीं लास्ट जो आप बाइक अभी हार्ली से खरीद सकते हो ब्रांड न्यू कंडीशन में, वो है हार्ली डेविडसन 1200 कस्टम। तो दोस्तों ये सब जो कुछ बाइक्स ये आपको हार्ली डेविडसन इंडिया की फ्लीट में अभी भी मिल जाएगी। और वहीं ये सब जो बाइक्स है BS6 इंजन के साथ है, जिनकी वजह से यहाँ पे कोई भी पंगा नहीं है इनको रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको ऑन रोड प्राइस इसलिए नहीं बताया क्योंकि ये सब जो बाइक्स है बहुत लोग अपने अपने शहर में लेंगे, और हर शहर की जो ऑन रोड प्राइस होती है वो अलग अलग होती है, लेकिन जो एक शोरूम प्राइस होती है वो लगभग यूनिवर्सल होती है। इसी की वजह से सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको एक शोरूम प्राइस बताई। सो एनीवेज, यहाँ पे मैंने आपको सभी बाइक्स के बारे में बता दी जो कि हार्ली डेविडसन इंडिया के फ्लीट में आपको BS6 इंजन के साथ मिल जाएगी। तो जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हार्ली डेविडसन की बाइक्स तो बहुत लोग ओन करते हैं, लगभग जितनी भी मेट्रो सिटीज है इंडिया में हार्ली डेविडसन की वहाँ पे शोरूम जरूर अवेलेबल है, जिनकी वजह से बहुत लोगों के पास हार्ली की बाइक्स है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बहुत बड़ा निकल के आता है कि इतने सारे जो हार्ली के एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है उनको अपनी सर्विस कहाँ मिलेगी। तो हार्ली डेविडसन इंडिया की एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में उन लोगों ने कहा है कि जो हार्ली की डीलरशिप्स है वो अभी बंद नहीं होंगे, वो चालू ही रहेंगे, जिनकी वजह से आपको सर्विस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। और हार्ली डेविडसन इंडिया की जो टीम है वो भी अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ कांटेक्ट में रहेगी कि इन फ्यूचर उनको कैसे सपोर्ट किया जाए, कैसे गाइड किया जाए सर्विस के पर्पज से। और वहीं जहाँ तक स्पेयर पार्ट्स की बात आती है तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि मेरे को जहाँ तक लगता है कि अभी स्पेयर पार्ट्स में करेंटली तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हार्ली की जैसा मैंने आपको बताया बहुत सारी बाइक्स इंडिया में सेल हुई है, तो इसी की वजह से स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी तो आपको मिल ही जाएगी। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि अगर आप हार्ली की प्रीमियम बाइक्स ओन करते हो, जैसा फैट बॉय, फैट बॉप या फिर CVO लिमिटेड या फिर इससे कुछ ऊपर वाली बाइक्स आप ओन करते हो, तो उनमें अगर आपको कुछ मेजर चेंज कराना है तो उसमें आप अभी करा लीजिए तो आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। तो इसलिए यहाँ पे मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी हार्ली काफ़ी ज़्यादा रेयर और एक्सपेंसिव बाइक ओन करते हैं तो उन लोगों को कोई भी अगर अपनी बाइक में मेजर चेंज करवाना है तो वो आप लोग अभी करवा लीजिए, ताकि आप लोग ज़्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि रेयर और एक्सपेंसिव बाइक की जो स्पेयर पार्ट्स है वो उतना ज़्यादा आसानी से मिलती नहीं है। तो अगर आपको कुछ मेजर चेंज करवानी है तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करवा लीजिए, ताकि फ्यूचर में आप अपने आप को सेव कर पाएँ। तो यहाँ पे हार्ली डेविडसन का इंडिया छोड़ने के बाद यहाँ पे कुछ लोगों को फ़ायदा होने वाला है, और वो जो लोग को फ़ायदा होने वाला है वो है सेकेंड हैंड कस्टमर। जी हाँ दोस्तों, जो हार्ली की बाइक एज ए यूज्ड बाइक के तौर पे खरीदना चाह रहे हैं उन लोगों का फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि अभी वो समय आया है जब हार्ली डेविडसन की जो बाइक्स है उनकी प्राइस यूज्ड बाइक मार्केट में गिरने वाली है। अब ऐसा क्यों है, इसके पीछे का मैंने आपको रीज़न बता ही दिया, क्योंकि जो पेरेंट कंपनी यानी हार्ली डेविडसन तो इंडिया छोड़ के चली गई, जिनकी वजह से बहुत लोगों को मन में ये डाउट रहेगा कि ये सब बाइक्स अगर अब हम लोग खरीदेंगे तो इनकी सर्विस स्पेयर पार्ट्स कहाँ मिलेगी। तो बस इसी की वजह से यहाँ पे मैं आज यूज्ड बाइक वाली पेज सब देख रहा था इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे मैंने देखा कि अभी से ही हार्ली की जो बाइक्स है उनकी जो प्राइस वो थोड़ी बहुत कम होना चालू हो गई है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड हैंड बाइक डीलर्स भी यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो उनके पास स्टॉक है वो क्लियर हो जाए, ताकि उनको नियर फ्यूचर में वही सब हार्ली की बाइक्स अपने पास ही ना रखना पड़े। तो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन को और रिप्लाई दे देता हूँ जिसके बारे में से बहुत लोगों ने इंस्टाग्राम पे पूछा था, वो ये था कि क्या जो हार्ली डेविडसन है इसने परमानेंटली इंडियन मार्केट को एग्जिट कर दिया है कि इन नियर फ्यूचर ये जो कंपनी है फिर से लौट कर इंडिया में आएगी। तो जैसे कि मैंने आपको हार्ली डेविडसन की सेल्स रिपोर्ट शेयर की, तो वहाँ पे तो देख के ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि जो हार्ली डेविडसन की बाइक्स की सेल्स थी वो काफ़ी ज़्यादा पुअर थी। सेल्स लगभग यहाँ पे ठीक ठाक देखने को हम लोग को मिल जा रही थी।
तो इसलिए यहाँ पे जो ज़्यादा चांस है वो ये है कि हार्ली डेविडसन जो वो इन नियर फ्यूचर फिर से कमबैक कर सकती है। और वो कमबैक इसलिए करेगी क्योंकि बहुत सारे यहाँ पे आपको रिपोर्ट्स ऐसा देखने को मिल जाएगा जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि हार्ली डेविडसन जो है वो अब एक पार्टनर की तलाश कर रही है इंडिया में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि MV ऑगस्टा हो गई, फिर आपकी एप्रिलिया हो गई, वो सब जैसे पियाजो ग्रुप के अंदर आती है। फिर अभी जैसे ट्रैम ने बजाज के साथ पार्टनरशिप कर लिया, नॉर्टन ने TVS के साथ पार्टनरशिप कर लिया है। तो वैसे हार्ली डेविडसन एक इंडियन पार्टनर की तलाश में, तो जैसे ही हार्ली डेविडसन को एक अच्छी खासी पार्टनरशिप डील मिल जाती है तो लगता है कि ये जो कंपनी है फिर से कमबैक कर सकती है। लेकिन अगर अभी के करंट सीनियर के बारे में बात कीजिए तो अभी के करंट सीन यही है कि जो हार्ली डेविडसन की मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है उसको हार्ली डेविडसन ने पूरी तरीके से यहाँ पे बंद कर दिया, जो कि बावल हरियाणा में है। और वहीं हार्ली डेविडसन इंडिया की जो सेल्स ऑफिस थी गुड़गांव हरियाणा में, उसको भी ये लोगों ने डिग्रेडिंग करना चालू कर दिया है। तो यही सब यहाँ पे कहानी थी हार्ली डेविडसन इंडिया के बारे में कि हार्ली डेविडसन ने इंडिया में अपना बिजनेस को रैप अप कर लिया। कौन कौन सी बाइक अभी भी आपको हार्ली डेविडसन की फ्लीट में मिलेगी, सर्विस कहाँ मिलेगी। तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है हार्ली डेविडसन बाइक या फिर कोई दूसरी बाइक से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो मैं से डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे क्लियर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक एज यूजुअल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।